हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 8 के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को कर चुके हैं। इस वीडियो में अध्याय 9 के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं, जिसमें अध्याय 9 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्नयन कोण बनता है और अवनमन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण तब बनता है जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर देखा जाता है, जैसे कि उड़ते पतंग को देखा जाता है नीचे से ऊपर की ओर। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, मतलब कोई व्यक्ति है जो कोई एक पतंग को ऊपर की ओर देख रहा है। तो इस तरीके से ये दृष्टि रेखा बनता है। और ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा मतलब समतल जमीन पर खड़ा है, तो ये क्षैतिज रेखा हो गया है। तो दृष्टि रेखा मतलब जो जैसे ये पतंग है, इस पतंग को अगर देखा जा रहा है तो ये दृष्टि रेखा हुआ। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होता है ये उन्नयन कोण कहलाता है। तो इस तरीके से ये उन्नयन कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट अवनमन कोण के बारे में जानेंगे। तो अवनमन कोण तब बनता है जब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को, मतलब छत के ऊपर से किसी चीज़ को हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये छत के ऊपर, मतलब ये कोई भवन है, भवन के छत के ऊपर से एक गेंद को नीचे, मतलब नीचे एक गेंद को ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। तो ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, तो ये क्या है, दृष्टि रेखा है। और जमीन यहाँ पर ये समतल है, ये हमारा क्षैतिज रेखा है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर एक, मतलब गेंद को देख रहा है। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहलाते हैं। तो अवनमन कोण यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ पर ये, मतलब कोई व्यक्ति देख रहा है, तो इसके आँख से यहाँ पर हम क्षैतिज रेखा, ये जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा खींच देंगे। तो ये भी क्षैतिज रेखा हो गया है और ये भी क्षैतिज रेखा हो गया, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो इस क्षैतिज रेखा और वस्तु को देखने पर जो रेखा बनता है ये दृष्टि रेखा है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला जो कोण है ये अवनमन कोण कहलाता है। तो इस तरीके से अवनमन कोण ऊपर की ओर बनता है, जो कि यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा है दोनों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण बनेगा। तो जब समांतर रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा बीच में से होता है, तो जो बनने वाला जो कोण होता है ये एकांतर कोण होता है। इसीलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। माना कि ये जो क्षैतिज रेखा में माना कि ये जो ऊपर वाला कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से अवनमन कोण ऊपर की ओर बनता है, जो कि ये समांतर रेखा है। तो यहाँ पर ये एकांतर कोण की वजह से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जितना डिग्री का अवनमन कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी उतने डिग्री का ही अवनमन कोण होता है। तो इस तरीके से अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज़ देखा जाता है तब बनता है, और उन्नयन कोण नीचे से कोई व्यक्ति, मतलब ऊपर किसी चीज़ को देखता है, तब यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 5, जो कि 2017 और 2024 में आया है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया की एक सिरे में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डी बी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है, जब सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर ए बी मीनार है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि उस स्थिति में छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाता है जब 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 49 कोण का मतलब है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर ये मीनार है, मीनार ए बी है। तो मीनार ए बी की छाया की लंबाई BC है।
तब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री जब उसका उन्नयन कोण होगा, जब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा तो उसकी छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाएगा। तो पहले छाया की लंबाई यहाँ पर BC है, तो BC से बढ़कर ये मतलब 40 डिग्री अधिक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर DC की जो लंबाई है वो 40 मीटर हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 मीटर अधिक हो जाएगा, तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न में ये बोला जा रहा है। और यहाँ पर ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई AB हमें ज्ञात करना है। मीनार है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ABC और ABD, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर समकोण के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा। ABD बड़े वाले त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा AD है, ये कर्ण हो जाएगा। जब ये कर्ण है तो इसमें 30 डिग्री के कोण D के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो D के सामने वाला जो भुजा AB हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा और DB ये आधार हो जाएगा। अब छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, ACD त्रिभुज में देखेंगे ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा और 60 डिग्री के सामने वाला भुजा ये लंब है और CB आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज की मदद से हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हम मानेंगे जो मीनार की ऊंचाई है AB, इसको हमने H मीटर माना है और CB X मीटर माना है। इस तरीके से लिखेंगे। अब त्रिभुज ABC में हम यहाँ पर CB और AB के बीच हम संबंध लगाएंगे। तो यहाँ पर CB AB बटा CB, तो AB यहाँ पर LAL बटा KKA, AB यहाँ पर लंब है और CB आधार है। तो लंब बटा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है। tan थीटा, तो थीटा यहाँ पर C है, तो C जो 60 डिग्री है तो यहाँ पर tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो AB को हमने H माना है और CB को X माना है। तो tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से H बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो X √3 के साथ गुणा हो जाएगा। तो H बराबर √3x। तो ये समीकरण नंबर 1 है। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज में AB बट्टा DB लगाएंगे। तो यहाँ पर AB बट्टा DB, तो AB यहाँ पर H माना है, तो AB यहाँ पर लंब है और DB यहाँ पर आधार है। तो लंब बटा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है। तो tan थीटा यहाँ पर D कोण है, यहाँ पर थीटा, तो D कोण यहाँ पर 30 डिग्री है। तो tan 30 हो जाएगा। अब AB को H माना है और DB तो ये 40 प्लस x, D से लेकर C तक 40 है और C से लेकर B तक यहाँ पर x है। तो यहाँ पर 40 प्लस x मीटर हो जाएगा ये पूरा। तो DB बराबर 40 प्लस x बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर H √3 के साथ गुणा हो जाएगा बराबर 40 प्लस x। तो ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर हम H की जगह पे इसका मान रखेंगे, H बराबर √3x है। तो अब यहाँ पर H का मान इसमें रखेंगे तो समीकरण 1 से यहाँ पर H के प्लेस में √3x रख देंगे। तो पहले से यहाँ पर √3 है और H के जगह पे √3x हो जाएगा बराबर 40 प्लस x। तो √3 से √3 गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 3x हो जाएगा बराबर 40 प्लस x। अब ये x बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x माइनस x बराबर 40। अब यहाँ पर x के जगह कुछ नहीं है, x के सामने कुछ नहीं, तो 1 है, तो 3 में से 1 गया 2, x बराबर 40। तो x बराबर हो जाएगा 40/2। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो x का मान यहाँ पर x बराबर 20 मीटर हो गया है। तो x को हमने BC माना था, यहाँ पर BC बराबर 20 मीटर आ गया है। तो यहाँ पर BC को x माना था x मीटर, तो BC बराबर 20 मीटर आ गया है। अब यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है जो कि H,
समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में यहाँ पर h बराबर √3x है, तो h बराबर √3, x का मान यहाँ पर 20 है, तो h बराबर 20 √3 मीटर हो जाएगा। तो h को हमने मीनार की ऊंचाई माना था, तो मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 √3 मीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण 6 जो कि 2017 और 22 में आया है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले चित्र को बनाते हैं। तो प्रश्न में दिया है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ पर सी डी यहाँ पर बहुमंजिल भवन है और 8 मीटर ऊंचे भवन यहाँ पर ए भी 8 मीटर ऊंचे भवन है, ये भवन है और यहाँ पर ये बहुमंजिल भवन है। तो यहाँ पर दो भवन हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिल भवन का शिखर डी है, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर बी और तल ए है। शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण यहाँ पर किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है तो ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की ओर देख रहा है, तब अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर अवनमन कोण बनाने से पहले यहाँ पर जो ये क्षैतिज रेखा है, समतल जमीन क्षैतिज रेखा है, तो इस क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा खींचते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसका अवनमन कोण, शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सबसे पहले ये शिखर है, तो इस क्षैतिज रेखा और ये वाला शिखर वाला जो दृष्टि रेखा है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। फिर यहाँ पर तल से क्षैतिज रेखा के बीच यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये 45 डिग्री का कोण है और ये 30 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर ये दो समांतर रेखा है और यहाँ पर ये त्रियक रेखा है। तो यहाँ पर बनने वाला ये जो कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इस तरीके से ये एकांतर कोण जेड के शेप में बनता है, उल्टा जेड या तो सीधा जेड, इस तरीके से लाइन होगा। तो यहाँ पर ये सीधा जेड, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस लाइन को टच करेगा और यहाँ से ऐसे उल्टा जेड बन रहा है, मतलब सीधा जेड बन रहा है। तो ये जो 30 डिग्री है, तो इस लाइन से यहाँ पर ये 30 डिग्री बन जाएगा, ये 30 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पर 45 वाला देखते हैं, तो ये पूरा यहाँ तक 45 है। अब इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरीके से ये 30 डिग्री का कोण है और ये 45 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई CD है और दो भवनों के बीच की दूरी यहाँ पर AC है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो A, B, E और C ये एक आयत के तरह आयत है, जिसमें BA अगर 8 मीटर है तो EC 8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पर AC किसके बराबर हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई DE + EC हो जाएगा, तो ये 8 मीटर है, 8 मीटर प्लस DE हो जाएगा बहुमंजिल भवन की टोटल ऊंचाई। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे जो हमें चित्र से अभी मिला है। AB बराबर हो जाएगा EC बराबर हो जाएगा 8 मीटर, क्योंकि ये आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और यहाँ पर दूसरा है AC बराबर हो जाएगा BE, AC BE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं हैं। अब यहाँ पर तो सबसे पहले अब बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में
तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा, और 45 डिग्री के सामने वाला भुजा ये आधार हो जाएगा। अरे 45 डिग्री के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ये हमारा लंब हो जाएगा, और AC आधार हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पर त्रिभुज BED में ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा DB कर्ण हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा DE लंब हो जाएगा, और EB आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज बड़े ACD त्रिभुज में यहाँ पर हमें बहुमंजिल की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी निकालना है, तो इन दोनों में हमें संबंध लगाना होगा। तो यहाँ पर DC बट्टा AC, तो DC यहाँ पर लंब है, AC आधार है, तो लंब बटा आधार LAL बट्टा KKA, लंब बटा आधार यहाँ पर tan थीटा होगा, तो tan थीटा यहाँ पर A है, A यहाँ पर 45 डिग्री है, तो tan 45 हो जाएगा। तो DC यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और AC बराबर tan 45 का मान 1 होता है, तो DC बराबर हो जाएगा AC के। तो ये समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पर त्रिभुज DBE में करेंगे, तो त्रिभुज DBE में DE लंब है, BE आधार है, तो DE बट्टा BE, तो लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है, तो tan थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और यहाँ पर DE बट्टा BE क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा DE√3 के साथ गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर BE 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर BE आ जाएगा। तो इसको हम BE बराबर √3 DE, तो ये समीकरण नंबर 2 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यहाँ पर DC बराबर हो जाएगा DE प्लस EC है, तो यहाँ पर EC 8 है, तो DC बराबर हो जाएगा DE प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पर AC बराबर BE है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और समीकरण 1 में DC बराबर AC है, तो AC BE के बराबर है और AC DE के बराबर है। तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा BE के और बराबर हो जाएगा DC के। ये तीनों जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और यहाँ पर जो चित्र से लिखा था ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर ये BE, इसको दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पर BE बराबर है EC बराबर 8 मीटर है। समीकरण 1 से समीकरण 1 में DC बराबर AC है, तो यहाँ पर DC के जगह पे हम AC रख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम AC रखेंगे, तो AC बराबर हो जाएगा DE प्लस 8। अब यहाँ पर AC किसके बराबर है? BE के बराबर है, तो AC के जगह पे हम BE रख सकते हैं, तो BE बराबर DE प्लस 8। नेक्स्ट यहाँ पर समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 BE बराबर √3 DE, तो BE के जगह पे हम √3 DE रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे √3 DE बराबर यहाँ पर DE है प्लस 8, तो DE को बराबर के इधर करेंगे, तो यहाँ पर √3 DE माइनस का DE बराबर 8, तो DE यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा है √3 माइनस DE कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 बचेगा बट्टा 8, तो DE बराबर 8 बट्टा यहाँ पर √3 माइनस 1, तो DE का मान 8 बट्टा √3 माइनस 1 है। तो यहाँ से रूट की वैल्यू हटाने के लिए यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो ऊपर नीचे हर और अंश में √3 माइनस यहाँ पर 1 है, तो √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे। हर के परिमेयकरण यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस से गुणा करेंगे, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 √3 प्लस 1 बट्टा यहाँ पर A प्लस B
ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 8√3 प्लस 1 बट्टा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 8√3 प्लस 1 बट्टा 3 में से, यहाँ पर -1 है, 3 में से 1 गया, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 4√3 प्लस 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा DE का मान है। तो DE का मान इस तरीके से हमें मिल गया है। भवन की जो ऊंचाई है DC बराबर DE प्लस EC है। तो DE का मान है 4√3 प्लस 1 प्लस EC का मान है 8। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा है √3 प्लस 1 प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बचा है। अब यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, √3 और यहाँ पर 2 और 1 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा है 4√3 प्लस 3 मीटर। तो DC का मान है 4√3 प्लस 3 मीटर है। DC यहाँ पर भवन की बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है और यहाँ पर DC बराबर AC है। तो AC यहाँ पर दोनों भवनों के बीच की दूरी है, तो AC भी हमारा 4√3 प्लस 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में सभी बराबर हैं। DC बराबर AC है बराबर BE है। तो DC यहाँ पर भवन की ऊंचाई है और AC यहाँ पर दोनों भवनों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर सभी आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई DC है 4√3 प्लस 3 मीटर है। दोनों भवनों के बीच की दूरी AC है, तो यहाँ पर 4√3 प्लस 3 मीटर है। तो इस तरीके से हमने दोनों आंसर निकाल लिया है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 7। एक नदी के पुल के एक बिंदु पर नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाते हैं। तो इस तरीके से चित्र है, जो कि ये पुल है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री से और 45 डिग्री है और पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर ये पुल है और ये यहाँ से ये नदी है, ये मतलब नदी है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुल के किसी एक बिंदु से, माना कि यहाँ पर बिंदु है, पुल के एक बिंदु से नदी का किनारा यहाँ पर A है और B किनारा है। ये नदी है, तो नदी का किनारा यहाँ पर साइड में ही होता है। ये नदी है, तो यहाँ पर किनारा A है और किनारा B है। तो नदी के किनारे से पुल के एक बिंदु P से अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण ऊपर बनता है, तो जैसे कि इस तरीके से ये क्षैतिज रेखा है और इस रेखा के समांतर ये क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये जब 30 डिग्री हो जाएगा तो ये एकांतर कोण इस तरीके से बनेगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 45 डिग्री है, तो इस तरीके से B कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि नदी के किनारे से पुल तक की जो ऊंचाई है, नदी के किनारे पुल से जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, मतलब B से लेकर यहाँ तक मतलब 3 मीटर है। तो DP भी यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर PD के बीच की दूरी 3 मीटर है और A कोण 30 डिग्री है और B कोण 45 डिग्री है। ये प्रश्न में दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है, पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर है, इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पर हमें निकालना है नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई यहाँ पर AB नदी की चौड़ाई है, तो इसको हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, PAD और PDB बन रहा है। तो यहाँ पर ये सीधी लाइन है और ये हमारा मतलब सीधा रेखा है। तो यहाँ पर ये समकोण बन रहा है। समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा,
30 डिग्री के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और AD आधार हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर त्रिभुज PDB में ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, 45 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, DB आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज से हम AD निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज से AD निकालेंगे और इस वाले त्रिभुज में BD निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर AB नदी की चौड़ाई निकल जाएगी। तो यहाँ पर त्रिभुज ADP में, त्रिभुज ADP में, तो यहाँ पर ADP में AP 3 मीटर दिया है और हमें AD निकालना है। तो इन दोनों में हमें संबंध लगाएंगे। तो यहाँ पर PD बटा AD बराबर हो जाएगा यहाँ पर PD बटा AB, तो यहाँ पर L बटा KA। तो PD यहाँ पर लंब है और ये आधार है, लंब बटा आधार यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पर A है, A यहाँ पर 30 डिग्री है। तो PD 3 बटा AD हमें निकालना है बराबर tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 AD से गुणा हो जाएगा तो AD आ जाएगा और √3 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो 3√3 आ जाएगा। तो AD बराबर 3√3 मीटर आ गया है। AD हमें प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर त्रिभुज PBD में इस वाले त्रिभुज में PD पता है और DB निकालना है। तो PD बटा DB, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, तो यहाँ पर tan थीटा होता है, लंब बटा आधार tan थीटा, यहाँ पर B है तो यहाँ पर ये 45 डिग्री है। तो tan 45 का मान 1 होता है। तो PD बटा DB, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PD बराबर DB हो जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो DB 1 के साथ गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण 1 और 2 से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि PD यहाँ पर 3 मीटर है, तो 3 यहाँ बराबर DB, तो DB बराबर 3 मीटर है। तो ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है। अब समीकरण 1 और 2 से हम आगे सॉल्व करेंगे। पुल की चौड़ाई AB बराबर है AD प्लस DB, AB प्लस DB के बराबर है। तो यहाँ पर AD का मान 3√3 है, समीकरण 1 से है, और DB यहाँ पर 3 है। यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से है। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा तो √3 बचेगा और यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा। तो AB बराबर 3√3 प्लस 1 मीटर। पुल की चौड़ाई AB बराबर 3√3 प्लस 1 मीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 2 है, जो कि 2016 में आया है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, साथ ही उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन को छूते हुए 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके डायग्राम को बनाते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक पेड़ आंधी में टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़कर इस तरीके से, मतलब जमीन में इस तरीके से मुड़ जाता है। तो यहाँ पर पेड़, यहाँ पर BD ये पूरा पेड़ है, तो B वाले पॉइंट से पेड़ टूटकर नीचे इस तरीके से जमीन पर गिर जाता है। ये वाला हिस्सा AD टूटकर यहाँ पर AC, मतलब यहाँ पर मुड़ जाता है। AD टूटकर इस तरीके से मुड़ जाता है तो ये AC बन जाता है। अब यहाँ पर पेड़ के पाद बिंदु और जो टूटा हुआ भाग के शिखर C है, इनके बीच की दूरी 8 मीटर है, जो कि यहाँ पर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर AB प्लस AD, ये पूरा पेड़ की ऊंचाई है, और यहाँ पर AD किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से AD टूटकर मुड़ जाता है तो AD बराबर AC हो जाता है। तो
तो यहाँ पर हमें पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले ए बी निकालना होगा और ए सी निकालना होगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ए बी और ए सी निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी और बी सी को लेंगे। तो यहाँ से हमें ए बी निकल जाएगा और यहाँ पर हमें बी सी पता है, तो बी सी के साथ हमें ए बी निकालना है। तो यहाँ पर ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा और 30 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार है। तो यहाँ पर एल ए एल बट्टा के ए, लाल बटे कक्के से यहाँ पर ए बी बट्टा बी सी ले लेंगे, ए बी बट्टा बी सी लेंगे। तो ए बी बट्टा बी सी लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। ए बी हमें निकालना है और बी सी का मान है 8 मीटर बराबर tan 30 का मान 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी बराबर 8 एक के साथ गुणा हो जाएगा तो 8/√3। अब यहाँ पर हर में √3 है तो इसको हम हर का परिमेयकरण करेंगे √3 बट्टे मतलब हर से हटाने के लिए, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8√3 और यहाँ पर √3 गुणा √3 यहाँ पर 3 होता है। तो ए बी बराबर 8√3/3 मीटर। ए बी का मान हमें पता चल गया है। अब हमें ए सी का मान निकालना है। तो ए सी और बी सी को लेंगे। तो यहाँ पर ए सी बट्टा बी सी, ए सी यहाँ पर कर्ण है, बी सी आधार है, तो कर्ण बट्टा आधार यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉसिक सैक आता है, तो सैक थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर सैक थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो सैक 30 का मान होता है 2/√3 और यहाँ पर ए सी हमें निकालना है और बी सी का मान है 8 और सैक 30 का मान होता है 2/√3। अब ए सी निकालना है तो ए सी बराबर हो जाएगा 8, 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 गुणा 8/√3, तो 8 दूनी 16/√3। तो ए सी बराबर 16/√3 मीटर। अब यहाँ पर ए सी का मान पता है और बी सी का मान पता है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पेड़ की जो ऊंचाई है पेड़ की ऊंचाई है तो डी ए प्लस ए बी है और यहाँ पर डी ए बराबर है ए सी के, क्योंकि यहाँ पर टूटकर जो घिर जाता है तो वो ए सी बन जाता है, तो डी ए के जगह पे हम ए सी रखेंगे तो ए सी बराबर ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डी बी पेड़ की ऊंचाई ए सी प्लस ए बी है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर ए बी और ए सी का मान रखेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई ए बी यहाँ पर 8√3/3 प्लस ए सी है 16/√3। तो यहाँ पर हमें हर का परिमेयकरण करना है क्योंकि √3 बट्टे से हटाना है। तो यहाँ पर 16/√3 गुणा √3/√3, तो यहाँ पर आ जाएगा 16√3/√3 गुणा √3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ए सी का जो मान आ जाएगा ए सी बराबर 16√3/3 मीटर। ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस करना है, √3 और 3 दोनों में है तो √3/3 और यहाँ पर आ जाएगा 8 + 16। इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 √3/3, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 × 8 = 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 8√3 मीटर। तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो कि 2023 में आया है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का
30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की और कितनी दूरी तक चलकर गया। तो इसमें भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया उसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो हल में यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले चित्र को समझते हैं। 1.5 मीटर लंबा लड़का, तो लंबा लड़का AE एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर है। अब यहाँ पर 30 मीटर ऊंचा भवन है CF 30 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो लड़के की लंबाई यहाँ पर 1.5 मीटर है, तो AE 1.5 मीटर हो जाएगा। तो BF भी 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ABFE एक आयत जैसा बन रहा है, आयत है। तो AE बराबर हो जाएगा BF के। तो इस तरीके से ये 1.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर CB यहाँ पर 30 में से 1.5 मीटर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 28.5 मीटर आ जाएगा। पूरे में से अगर इसको माइनस कर देंगे, इतने हिस्से को माइनस कर देंगे तो इतना हिस्सा बच जाएगा। तो इतना हिस्सा यहाँ पर 28.5 मीटर हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि EG को हम x मीटर मान रहे हैं और GF को y मीटर मान रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक लड़का भवन के शिखर की ओर मतलब देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। जब लड़का यहाँ पर इस बिंदु पर रहता है, E बिंदु पर रहता है, तो लड़के की जो लड़का ऊंचे भवन के शिखर की ओर देखता है तो उसका 30 डिग्री उन्नयन कोण होता है। जब वह भवन की ओर चलता है तो यहाँ पर G बिंदु तक पहुँचता है। भवन की ओर पहुँचने के बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो लड़का भवन की ओर कितना चला, हमें GE निकालना है। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं CAB, एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है CDB, दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज से हम EG को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर EG x मीटर है तो AD भी x मीटर हो जाएगा और GF y मीटर है तो DB भी यहाँ पर y मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये आयत है। आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज CDB में यहाँ पर CB हमें पता है, DB हमें निकालना है। तो CB बट्टा DB, तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री का कोण के सामने ये कर्ण हो जाएगा, 60 के सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ऐसे ही सेम ये कर्ण हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर CB बट्टा DB लंब बट्टा आधार है। तो लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है। थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा, होता है √3। और CB का मान है 28.5 मीटर है और DB y है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 28.5 और ये √3 बट्टे में आ जाएगा और यहाँ पर y आ जाएगा। तो y बराबर 28.5 बट्टा √3 इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर हर में √3 है तो ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, जिससे कि हर से यहाँ पर √3 का मान हट जाए। तो 28.5 √3 बट्टा √3 गुणा √3 यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 28.5 को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9.5 √3 मीटर। तो y का मान आ गया है 9.5 √3 मीटर। अब यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हुआ है, अब बड़े वाले त्रिभुज BCA को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज BCA में, ABC त्रिभुज में, तो यहाँ पर BC बट्टा AB, BC लंब है, AB आधार है, तो लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर A है, A यहाँ पर 30 डिग्री है। BC का मान है 28.5,
ए बी का मान है x प्लस वाई बराबर tan 30 का मान है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 28.5 और √3 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर √3 बराबर x प्लस वाई 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो x प्लस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर ये x का मान निकाला था, y का मान निकाला था, ये समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पर हम इस y का मान को यहाँ पर रखेंगे तो समीकरण 1 से यहाँ पर 28.5 √3 बराबर x प्लस वाई का मान है 9.5 √3। अब 9.5 √3 बराबर किधर जाएगा तो यहाँ पर 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3 बराबर x। इनको माइनस करेंगे, 28.5 को 9.5 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 √3 बराबर x। तो x बराबर आ जाएगा 19 √3 मीटर। तो x को हमने EG माना था, जो कि लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी था। लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी था। तो x बराबर आ गया है 19 √3 मीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो भूमि के एक बिंदु A है और 20 मीटर ऊंचा भवन। तो ये भवन है। भवन यहाँ पर BC 20 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी है। अब शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ, तो संचार मीनार यहाँ पर DC ये मीनार है। संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल C है और शिखर यहाँ पर D है। तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो तल का जो उन्नयन कोण हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर ये 45 डिग्री हो जाएगा और शिखर यहाँ पर D है तो D से यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से ये 45 डिग्री और ये पूरा 60 डिग्री। तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर DC हमें निकालना है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं ACB और यहाँ पर ADB। तो B 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा और 45 के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। सेम यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज में B के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, 60 के सामने वाला ये लंब हो जाएगा पूरा और ये AB आधार हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में ये वाला छोटा वाला त्रिभुज है ABC में हमें BC पता है और AB हमें निकालना है। तो BC बटा AB तो लंब बटा आधार यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री है तो tan 45 का मान होता है 1। तो BC यहाँ पर 20 और AB हमें नहीं पता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 और AB 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो AB आ जाएगा। तो AB बराबर 20 मीटर आ गया है। AB का मान हमें 20 मीटर मिल गया है। अब हमें त्रिभुज ABD में DB बटा AB तो ये लंब है और ये आधार है। लंब बटा आधार यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है। बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये ADB में ये 60 डिग्री है। तो tan 60 का मान होता है √3 और DB का मान यहाँ पर 20 प्लस DB का मान यहाँ पर 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 है और इसको माना ये h है तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस h मीटर। तो यहाँ पर 20 प्लस h बट्टा AB का मान अभी निकाला है यहाँ पर 20 बराबर √3। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 20 प्लस h बराबर 20 √3। अब यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 20 √3 और ये 20 माइनस का
बराबर की तरह माइनस में हो जाएगा, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1। तो h बराबर 20 √3 - 1 मीटर। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई जिसको हमने h माना है तो 20 √3 - 1 मीटर, जिसको हमें निकालना था। इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ गया है। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को कर चुके हैं, सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।